आजकल भिखारियों ने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और बन गए हैं डिजिटल भिखारी। कोई सूर्य कुमार जैसे दिखने वाला बंदा यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करके भीख मांग रहा है। 1 रुपए दी चंद भैया, थैंक यू चंद। और 1 रुपए दी प्रवीण कुमार, थैंक यू प्रवीण भैया। कोई यूपीएससी तैयारी के नाम पे रूम रेंट के लिए डोनेशन मांग रहा है। और कोई तो बस नंगा होके सो रहा है, वो भी लाइव स्ट्रीम को ऑन करके। ওখানে ফুচকিকে পৌঁছাতে গেলাম না, কি কে বসলাম ওই যে বগলা খুব চালাক বলে আইসলা নাই রাইতে। आपने इस टाइप के कई लाइव स्ट्रीम जरूर देखे होंगे जहां ये लोग इतनी तेजी से यूट्यूब पर फैल रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब जो मैं इनके पीछे की डार्क सीक्रेट बताने वाला हूं, उसे जानने के बाद आप भी शॉक रह जाओगे। आज के टाइम पे आप जो ये रैंडम लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर देख रहे हो, वो पहले के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज के टाइम में ऐसे ऐसे लाइव स्ट्रीम सामने आ रहे हैं कि क्या ही बोलूं मैं। और शॉकिंग बात तो ये है कि इस तरीके के लाइव स्ट्रीम बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं, और अगर इस चीज को अभी के टाइम में कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में यूट्यूब पर आधे से ज्यादा तो यही स्कैमर्स भरे पड़े होंगे। अब बात करते हैं कि इन सब की शुरुआत कहां से हुई। यूट्यूब पर काफी सारे क्रिएटर्स या फिर ये कह लो कि सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स कई लोगों को ये सपना दिखा रहे हैं कि यूट्यूब से लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है। इनके यूट्यूब चैनल पर दोस्तों सिर्फ 26,000 सब्सक्राइबर्स है, लेकिन महीने का कमाई आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितना होता है। सिर्फ यूट्यूब से एड रेवेन्यू इनका जो बनता है वो महीने के $1,000 से भी ज्यादा बनता है, मतलब अप्रोक्स लाख रुपया पर महीना। ये लोग बस एक ही एडवाइस देते रहते हैं कि वीडियोस डालते रहो, भले ही क्वालिटी और कंटेंट का अता पता ना रहे। कि आप जितना ज्यादा कंटेंट बना सकते हो उतना बनाओ, आप जितना ज्यादा वीडियो अपलोड करोगे उतना ज्यादा आपको ऑप्शंस बनता है। और फिर इसी जगह से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और ये जो क्रिएटर्स के बीच में स्कैमर घुसे पड़े हैं, ये वही लोग हैं जो पहले लोगों को किसी और तरीके से स्कैम करते थे और अब यूट्यूब पर लाइव आकर QR कोड लगाकर डोनेशन के नाम पे सरेआम भीख मांग रहे हैं। अगर सिंपल शब्दों में कही जाए तो ये प्योर स्कैम है। सबसे पहले ये रूम रेंट वाला स्कैम देखते हैं। अब ये वो लोग होते हैं जो दिखते हैं 40-50 साल के और लाइव स्ट्रीम में बैठे रहते हैं और स्क्रीन पर बड़ा सा QR कोड लगा के रूम रेंट के लिए भीख मांग रहे होते हैं। आपने भी कई ऐसे लोगों की लाइव स्ट्रीम देखी होंगी जिसमें ये लोग सामने एक रैंडम सी किताब या कॉपी रख देते हैं और पढ़ते कुछ नहीं है, पूरे टाइम कैमरा की तरफ आंख लगाए रखते हैं, पेज इधर से उधर पलटते रहेंगे और बस हो गया। घंटों तक यही करते रहते हैं और ये सरेआम यूट्यूब पर चल रहा एक स्कैम है। और आप खुद से सोचो, एक 40-50 साल की उम्र का इंसान यूपीएससी तैयारी का ड्रामा करते हुए यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में QR कोड के जरिए भीख मांग रहा है। उसमें भी ये लोग पेज पलटने के अलावा ज्यादा कुछ कर नहीं रहे, तो ये स्कैम नहीं तो क्या है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप का डिजिटल भिखारी की। ये बंदा जो सूर्य कुमार यादव जैसा दिखता है, लेकिन ये एक स्कैमर है जो सरेआम लोगों के साथ स्कैम कर रहा है। अब ये किसी भी झुग्गी या झोपड़ी में जाकर लाइव स्ट्रीम ऑन कर देता है, जिसमें ये QR कोड लगाकर भीख मांगता रहता है, जिसमें वो ये बोलता है कि भाई मुझे घर बनाना है और पैसा दे दो, और लोग सच में पैसा दे भी रहे हैं। और आप खुद सोचो, इतना तगड़ा शरीर होने के बाद भी, हाथ पांव सही होने के बाद भी भीख कौन मांगता है। और ऊपर से इनके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, QR कोड तक है, लेकिन काम करने का मन नहीं है। ये लोग खुलेआम स्कैम कर रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि उनके साथ आखिर ये स्कैम हो रहा है। ये लोग काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इन लोगों को इजी मनी का फंडा समझ में आ गया है। अब आते हैं सबसे डिस्टर्बिंग कैटेगरी पर, जिसमें ये लोग सिर्फ सो रहे होते हैं और लाइव स्ट्रीम चालू रहता है। ये लोग सुबह सुबह लाइव स्ट्रीम ऑन कर देते हैं और दिन भर सोते रहते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि कई लोग इन लोगों को सोते हुए देखते रहते हैं, क्योंकि लोगों में ठरक ही इतना है और इनका कंटेंट तो खुले रूप से मैं दिखा भी नहीं सकता। पर इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं कि व्यूज और पैसे कैसे ऐंठने हैं। थोड़ा बहुत बॉडी एक्सपोज करो और पैसे कमाओ, क्योंकि ठरकियों की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पर। अगर आपको भी इन लोगों पर दया आ रही है तो एक बार इस भिखारी वर्ड को डिकोड करके देखते हैं। जो लोग इनको गरीब समझते हैं, इनकी रियलिटी जानने के बाद आप में से कई खुद को गरीब महसूस करने लगोगे। मैं इन भिखारियों की बुराई करने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ
कि भीख मांगना इनकी मजबूरी नहीं मर्जी है। जब कभी आप लोग मार्केट में होते हो ना तो कुछ लोग आके आपसे पैसे मांगेंगे। अब आपको भी इन लोगों पर दया आ जाती है और आप कहते हो कि खाना खिला देता हूँ, बता क्या खाएगा। अब ये लोग उस महंगे चीज के ऊपर हाथ रखेंगे जो आप खुद के लिए नहीं खरीद सकते। जब कोई मजबूरी में मांग रहा हो तो उसको तो थैंकफुल होना चाहिए ना कि भाई कुछ भी खिला रहे हो, पेट भरना चाहिए। अब आपके खुद के हाथ में 20 वाली आइसक्रीम हो और ये लोग 60 वाली आइसक्रीम मांग के खड़े हो जाते हैं। और ये भिखारी लोग वो लोग नहीं होते जो गरीब होते हैं, क्योंकि गरीबों को तो सरकार फ्री में राशन बांटती है। तो इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि आप रोज सड़क पे उतर के खाना मांग रहे हो। ये लोग लिटरली 8-8 बच्चे पैदा करके घूम रहे होते हैं। जब इनसे 2 बच्चे भी नहीं पाले जाते तो इतने पैदा क्यों करते हो? और इतने सारे बच्चे पैदा करने का एक ही रीजन होता है, इनका भीख मांगने का धंधा। जब ये प्रेग्नेंट होती है तो पेट में बच्चे को दिखा के भीख मांगी जाती है और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको गोद में लेके भीख मांगा जाता है। आप मानोगे नहीं पर ये अपने बच्चे को पूरे दिन भूखा रखते हैं ताकि वो भूख के मारे तड़पे रोए और ये उन्हीं को दिखाकर भीख मांग सके। और उसी रोते हुए बच्चे को देखकर लोग उसके नाम पे पैसे दे दे और ये बच्चे को गोद में लेकर भीख मांगने का सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक बच्चा 4 साल का नहीं हो जाता। जैसे ही बच्चा 4 साल का हो जाता है तो फिर उसको अकेले रोड पे छोड़ दिया जाता है भीख मांगने के लिए, ताकि भीख मंगवा के पैसे इकट्ठे किए जा सके। और ये भिखारियों की एक और प्रजाति है जो भगवान और अल्लाह के नाम पर मांग रहे होते हैं। और इनमें से कई तो फर्जी होते हैं जो मुसलमान कम्युनिटी से आकर भगवा पहनकर बाबा बने घूमते हैं। जिला गोंडा यूपी। क्या नाम है? समीर हुसैन लिखो आप। फिर सद्दाम अभी बोला। आप सर्च करिए समीर हुसैन पे। तुम्हारा समीर हुसैन नाम है ना? 2 नाम पड़ता है ना, एक समीर हुसैन असल समीर हुसैन है हाँ। और एक सद्दाम सब कहते हैं। सद्दाम कहते हैं। तुम हमको मुकेश कुमार बताया, तुम बताया कि योगी आदित्यनाथ के हम गुरु हैं, चेला हैं, हैं? तुम निकला मुसलमान, तुमको वो गायत्री मंत्र तक याद नहीं है। और ये सारा कांड का पैसा होता है ना, वो पर डे ऑन एन एवरेज 3 से 4 हजार तक कमा लेते हैं। और आप लोग सोच भी नहीं सकते ये मंथली ये अमाउंट कितना हो जाता है। अगर आप एस्टिमेटली मंथली हिसाब लगाओगे तो ये बनता है 1.2 लाख, यानी कि इन भिखारियों का पैकेज MBA ग्रेजुएट के बराबर है। इनकी डेली रूटीन यही होती है कि सुबह को कमाना है, दोपहर को दारू पीनी है और रात को वहीं पड़े रहना है और फिर सुबह उठकर दोबारा रिपीट मार देना है। और इनका फंडा ही यही है, वो हमारे पास आते हैं, खुद को लाचार बेबस दिखाते हैं और हमारा हार्ड अर्न मनी ऐंठ लेते हैं और उसी से जाकर बाद में से शराब पी लेते हैं। एक्चुअल में आपको कभी भी इन लोगों को पैसे नहीं देने चाहिए। कभी भी ये लोग आपके अपार्टमेंट के बाहर, गाड़ी के बाहर भीख मांगने के लिए खड़े हो गए तो पैसे या खाना ऑफर मत करो। इनको सीधा बोलो कि भैया काम चाहिए तो काम दिलवा देता हूँ, और वो सीधे आपके मुंह पे गाली दे के जाएगा, क्योंकि इनको काम तो करना है नहीं, इनको सिर्फ मांग के खाना है। और ये सेम चीज है आज के दिन में इन लोगों ने इंटरनेट के ऊपर करना सीख लिया है। खुद को लाचार, बीमार, परेशान दिखाकर ऑडियंस की इमोशंस के साथ खेलकर उनके पैसे ऐंठ लेना। आप में से कई लोगों को ये मामूली बात लगती होगी कि 10, 20, 100, 50 रुपए ही तो दिए हैं। आप खुद से सोचिए, अगर यही 10, 20, 50 कई 100 लोगों से मिले तो इतना पैसा बनता है कि शायद हम में से कई लोगों की सैलरी से भी ज्यादा। मेरे वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप अगर इन जैसे लोगों को देखते हो तो आपको पता रहे कि ये लोग मजबूरी से नहीं, अपनी मर्जी से भिखारी बने हैं और ये एक स्कैम है। और अगर आप चाहे तो इस इंफॉर्मेशन को शेयर करके और लोगों तक पहुंचा सकते हो, ताकि उन लोगों को भी इस स्कैम के बारे में पता चल सके। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।